Welcome to my new video. So today in this video we'll talk about chapter chemical bonding of class 10th ICSE. So let's begin with this video. So पहले हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की कि जो एटम्स होती हैं सभी एटम्स क्या चाहती हैं, स्टेबल होना। सभी एटम्स क्या चाहती हैं, स्टेबल होना। स्टेबल कैसे होती हैं? दो केसेस में, या तो डुप्लेट बनती हैं दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स हों, या तो ऑक्टेट बनती हैं दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स हों उनके आउटरमोस्ट शेल में। ठीक है। फॉर एग्जांपल जो जितने भी इनर्ट गैसेस हैं वो सभी क्या हैं, स्टेबल हैं। वो सभी क्या हैं, स्टेबल। ठीक है। इनर्ट गैसेस लाइक आर्गन, क्रिप्टन, एक्सनॉन, रेडॉन, ये सभी क्या हैं, इनर्ट गैसेस। इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी के पास 8 हैं और किसी के पास 2 हैं। फॉर एग्जांपल हीलियम भी क्या है, इनर्ट गैस। इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो कितना है, 2। ठीक है। देन अगर हम बात करें क्रिप्टन की, क्रिप्टन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 36। तो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 2, 8, 18, 8। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8। इट मीन्स ये क्या है, स्टेबल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं शेल में, ठीक है, उसे हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या है, 8, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8। तो ये क्या है, स्टेबल है ये। ठीक है। अब जो जिसके पास 2 या 8 हो, मीन जो एटम स्टेबल होती हैं वो ना ही तो किसी और से रिएक्ट करती हैं, अगर रिएक्ट करती हैं बहुत कम करती हैं रिएक्ट। ठीक है। अब कुछ एटम्स ऐसे भी हैं जो पहले से स्टेबल नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें बोरॉन की। फॉर एग्जाम्पल बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 2, 3। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना है, 3। इट मीन्स ये क्या है, स्टेबल नहीं है। स्टेबल ये नहीं है बोरॉन। अब इसको स्टेबल करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। स्टेबल होने के लिए इसको 3 मेथड्स होते हैं। जो फर्स्ट मेथड होता है उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और उसका सेकेंड नेम होता है आयनिक बॉन्ड। फर्स्ट मेथड है। और सेकेंड मेथड जो होता है उसे हम बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड या फिर बोलेंगे हम मॉलिक्यूलर बॉन्ड। और जो थर्ड मेथड होता है वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इसका जो सेकेंड नेम है वो है डेटिव बॉन्ड। अब इन 3 मेथड से जो एटम स्टेबल नहीं है पहले से, उसको हम स्टेबल करेंगे। फॉर एग्जांपल बोरॉन, ठीक है, ये पहले से स्टेबल नहीं है। अब इसको स्टेबल करने के लिए हम ये 3 मेथड्स को अपनाएंगे। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड ऑल्सो नोन एज आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड। इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड की। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बात करेंगे कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। अब हम बात करते हैं मेटेलिक एलिमेंट्स की। जिस एलिमेंट के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन में या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 हो या 3, जिसमें 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेंगे, वो डोनेट कर देंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स को। वो क्या करेंगे, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देंगे। ये भी बिकॉज स्टेबल बन जाएंगे और जिसे ये डोनेट करेंगे वो भी स्टेबल बन जाएंगे। किसे डोनेट करेंगे, जिसके पास 7, 6, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 5। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 3। अब देखो इसके पास कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3। इट मीन्स ये क्या है, मेटेलिक एलिमेंट। जिसके पास 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 हो तो वो क्या है, मेटेलिक एलिमेंट। और ये डोनेट करेंगे नॉन मेटेलिक एलिमेंट को। ठीक है। अब हम एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 7। और इसमें जो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 2, 5। 5 + 2 7। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5। इट मीन्स ये क्या है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट। जिसमें 7, 6, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7, 6, 5 हो वो क्या है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट। और जिसमें 1, 2, 3 हो वो क्या है, मेटेलिक एलिमेंट। मेटेलिक एलिमेंट नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे 1, 2, 3। और 7, 6, 5 जिसके पास है वो 1, 2, 3 एलिमेंट्स को क्या, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, गेन करेंगे स्टेबल होने के लिए।
ठीक है। अब देखो ये जो बोरोन है ये अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे देगा और खुद क्या बन जाएगा, स्टेबल। इसके पास सिर्फ 2 रहेगा, दैट मीन्स ये डुप्लेट रहेगा और ये स्टेबल बन जाएगा। नाइट्रोजन अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स ले भी लेगा तो क्या बन जाएगा, 2,5 + 3 8, ये भी स्टेबल बन गया और ये भी स्टेबल बन गया। इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स इसे दे दिए नाइट्रोजन को, खुद भी स्टेबल बन गया, डुप्लेट बन गया और ये भी स्टेबल बन गया, ऑक्टेट बन गया। जिसके जो डुप्लेट बन जाए या तो ऑक्टेट बन जाए वो क्या बन जाते हैं, स्टेबल। अब देखो जो बोरॉन था, बोरॉन ने क्या किया, अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर था 5 था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी थी, 2,3। स्टेबल होने के लिए इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, मीन्स अपने में से कम कर दिए तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। जब ये अपने में से 3 इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, बिकॉज इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। और जो नाइट्रोजन था उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तो खुद क्या वो बन जाएगा, नेगेटिव। इसने नेगेटिव साइन एक्वायर कर लिया नाइट्रोजन है और बोरॉन ने क्या कर लिया, पॉजिटिव साइन एक्वायर कर लिया। बिकॉज जो नाइट्रोजन था उसके एटॉमिक नंबर था 7 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 2,5। 5 में अगर हम 3 और ऐड करेंगे तो ये भी स्टेबल बन जाएगा। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा बोरॉन भी स्टेबल बन जाएगा। इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो खुद एक्वायर कर लिया इसने नेगेटिव साइन और इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और खुद एक्वायर कर लिया पॉजिटिव साइन। जो पॉजिटिव साइन एक्वायर करता है उसे हम बोलेंगे कैटायन और जो नेगेटिव साइन एक्वायर करता है उसे हम बोलेंगे एनायन। टुगेदर ये फॉर्म होते हैं आयंस। टुगेदर हम इसे क्या बोलेंगे, आयंस। आयन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, दैट इज कैटायन और अनायन। कैटायन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज और एनायन होते हैं नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ऑल्सो नोन एज आयनिक बॉन्ड। अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है, ट्रांसफर ऑफ 1 or more electrons from one atom to other, that is called your electrovalent bond. For example, 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 1 ये है और 1 स्टूडेंट ये है। ये जो फर्स्ट स्टूडेंट है इसके पास 2 पेन्स हैं, ठीक है, 2 पेन्स हैं, इसके पास कोई भी पेन नहीं है। सेकेंड स्टूडेंट के पास कोई भी पेन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इससे अपना पेन ले लेगा, ये अपना एक पेन इसको ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, बिकॉज इसके पास कितने थे, 2। इसने जब इसको ट्रांसफ़र कर दिया तो इसके पे पास क्या आ गया, पेन आ गया, बिकॉज पहले इसके पास पेन नहीं था, इसने अपना एक पेन इसको ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, ऐसे ही एटम में क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होती है। ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, इसके पास 2 थे, ये एक एटम ले लेगा। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दैट इज ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अदर टू फॉर्म एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब हम बात करते हैं कंडीशंस की इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। कुछ कंडीशंस होती हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए, तो क्या कंडीशंस है, 3 कंडीशंस होती हैं, तो हम तीनों को पढ़ते हैं। तो पहली कंडीशन है लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, मीन्स लो आयनाइजेशन एनर्जी। अब लो आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 11। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 2,8,1, मीन्स टोटल 11 बन के 2 + 8 = 10 + 1 = 11। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 2,8,1। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही सिर्फ हमने देखना है। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, मीन्स लो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, लो आयनाइजेशन एनर्जी है, 1 है इसमें, मतलब कि लो है, इसके पास क्या है, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और एटम को दे देगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट को दे देगा और खुद क्या बन जाएगा, स्टेबल। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम था, अब किसको देगा, फॉर एग्जांपल क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,
8,7। अब देखो ये स्टेबल नहीं है, इसको कितनी की ज़रूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की। तो सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। ठीक है, सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन खुद से लूज़ कर लिया और खुद क्या बन गया, पॉजिटिव। और क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और खुद क्या बन गया, नेगेटिव। ठीक है, मीन्स कि सोडियम कटायन, क्लोरीन एनायन। ठीक है, मीन्स जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कम होना चाहिए। कितने तक होना चाहिए, सिर्फ 1 2 3 ही होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तभी उसके पास लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। इसकी भी आयनाइजेशन पोटेंशियल कितनी है, कम है, दैट मीन्स 2 है। ठीक है, जिसके पास 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, कम होती है। अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। अब कार्बन में देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। अब देखो 4 क्या है, ज़्यादा है, इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल नहीं कम है, ज़्यादा है। ठीक है, 1 2 3 ही होनी चाहिए आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब लो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन। अब देखो सपोज ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल में 2 भर दिए, मैं सोडियम का ड्रॉ कर रही हूँ, सेकेंड में 8 भरेंगे, 6 7 8, और थर्ड में कितना भरेंगे, 1, बिकॉज लास्ट में कितने हैं, 1। अब जितनी एनर्जी लगेगी इसको बाहर निकालने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसे हम बोलेंगे लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, तभी वो क्या बनेगा, कैटायन। ईजिली कैटायन तभी ईजिली बन पाएगा। जैसे कि ये देखो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा था तो तभी ईजिली कैटायन बन गया। ठीक है, सेकंड कंडीशन जो है वो है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन पाने की चाहत कितनी है, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन पाने की चाहत कितनी है उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, मींस एक्सेप्टिंग पावर, इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टिंग पावर क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये मैंने क्या आपको दिखाया था, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, इजीली कैटायन बन पाया। अब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और इजीली ये भी स्टेबल हो गया। अब इसमें देखो इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का वो कितना है, 7। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो ये भी क्या बन जाएगा, स्टेबल। अब देखो इसकी जो एक्सेप्टिंग पावर है वो ज़्यादा है, एक्सेप्टिंग पावर जो है वो ज़्यादा है, मीन्स 7 है। अगर एक को ये ऐड कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को, ये भी स्टेबल बन जाएगा। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, मीन्स इलेक्ट्रॉन पाने की जो चाहत है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसे ही जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो सोडियम ईजिली कैटायन बन पाया। अब क्लोरीन में देखो 7 थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन ईजिली अगर गेन कर पाएगा, मीन्स इसकी जो एक्सेप्टिंग पावर है, इलेक्ट्रॉन पाने की जो चाहत है वो ज़्यादा है, 7 थी, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया तो 8 बन जाएगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पाने की चाहत है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो ईजिली ये क्या बन पाएगा, अनायन, हाई इलेक्ट्रॉन आयन, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन पाने की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो ईजिली एनायन बन पाएगा। ठीक है, ये थी हमारी सेकेंड कंडीशन। अब जो थर्ड कंडीशन है वो है लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मीन्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम सोडियम और क्लोरीन की ही एग्जांपल लेते हैं। अब देखो सोडियम में क्या था, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसमें हमने एग्जांपल ली थी। लो आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या था, एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन वो क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, एंड इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन पाने की जो चाहत है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की जो एनर्जी है वो कम होनी चाहिए। ठीक है, टुगेदर क्या बनता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, तभी
वो एनायन या फिर कटायन ईजिली बन पाएंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो कटायन और एनायन ईजिली बन पाएंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और ईजिली क्या बन पाया, कटायन। और क्लोरीन ने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो ईजिली क्या बन पाया, एनायन, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए, मीन्स इसकी जो एनर्जी होनी चाहिए वो लो होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन टेक आउट इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन इसकी लो होनी चाहिए, और इसकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स एनर्जी पाने की जो चाहत है वो ज़्यादा होनी चाहिए। टुगेदर ये बनते हैं लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब हम फाइनली ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, विद एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले हमें 3 चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम पहले लेते हैं सोडियम NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो जो 3 चीज़ें हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए वो क्या हैं, फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस। फर्स्ट जो चीज़ है वो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस। जो सेकंड वो है ऑर्बिटल प्रोसेस, और जो थर्ड है वो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो हम इसको ब्रेक कर करके आगे लेकर जाएंगे, पहले सोडियम को देन क्लोरीन को। अब देखो पहले सोडियम, अब सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस तो कितनी होगी, 2,8,1। हमने इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस कंप्लीट कर दी ऑफ सोडियम की, ठीक है। देन ऑर्बिटल प्रोसेस, ठीक है। देन हम क्या ड्रॉ करेंगे, ऑर्बिटल प्रोसेस। अब देखो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2,8,1, और जो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है वो है 17, और उसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2,8,7। तो हमने ये 17 कंप्लीट कर दिए इसमें। अब देखो इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की ज़रूरत है। ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, और ये क्या करेगा, इसके एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। खुद बन जाएगा एनायन नेगेटिवली चार्ज, खुद बन जाएगा कैटायन पॉजिटिवली चार्ज। कैसे, देखो नेगेटिव सोडियम, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करेगा, खुद बन जाएगा पॉजिटिव कैटायन बन जाएगा। और क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और खुद क्या बन जाएगा, नेगेटिव, दैट इज एनायन, खुद बन जाएगा एनायन, ठीक है। अब हम ड्रॉ करेंगे ऑर्बिटल प्रोसेस, दोनों की अब हम क्या करेंगे, ऑर्बिटल प्रोसेस मींस जो शेल्स होते हैं उसको हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ऑर्बिटल प्रोसेस में हम क्या करते थे, सभी इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करते थे, ठीक है। पहले हम करेंगे सोडियम का, फर्स्ट होता है न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में होते हैं 2। हम पहले सोडियम का ड्रॉ करेंगे जिसमें एटॉमिक नंबर जिसका 11 होता है, 2। देन होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, सेकेंड में 8, थर्ड में 1, बिकॉज इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी है, 2,8,1, ठीक है। अब देखो हमने सोडियम की ड्रॉ कर दी, अब हम ड्रॉ करते हैं क्लोरीन की जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17। फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8, 5 6 7 8, थर्ड शेल में 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो ये जो सोडियम है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, ठीक है। जब ये देखो सोडियम ने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव बन गया। और जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया ये नेगेटिव बन जाएगा, इसमें नेगेटिव का साइन लग जाएगा और इसमें
पॉजिटिव का साइन लग जाएगा, ठीक है। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, ठीक है। तो ये थी हमारी ऑर्बिटल प्रोसेस, ठीक है। अब हम फाइनली ड्रॉ करते हैं लुईस स्ट्रॉट स्ट्रक्चर। अब लुईस स्ट्रॉट स्ट्रक्चर में हमें क्या करना है, लुईस स्ट्रॉट स्ट्रक्चर में हमें सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही शो करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही ड्रॉ करना है। जैसे कि सोडियम था 11, 2, 8, 1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 1, तो सिर्फ हम 1 ही ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट था क्लोरीन, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो था 17 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 2, 8, 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था 7। अब देखो इसका हम सिर्फ 7 ड्रॉ करेंगे, मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे, और इसका हम सिर्फ 1 ड्रॉ करेंगे, मीन्स इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे। लुईस स्ट्रॉट स्ट्रक्चर में हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही ड्रॉ करते हैं। तो अब हम करते हैं ड्रॉ सोडियम। अब सोडियम में देखो हमने ये एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिया सोडियम में, सोडियम लिखकर। अब क्लोरीन, क्लोरीन का हम 7 ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। अब जो क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था सोडियम से, सोडियम से जो अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था, ये एक इलेक्ट्रॉन हमने सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही ड्रॉ किया था, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे क्रॉस से डिनोट करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमने ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से लिया है, तो हमने क्रॉस से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सोडियम क्या बन जाएगा पॉजिटिव, बिकॉज इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, और जो क्लोरीन है वो क्या बन जाएगा नेगेटिव। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जो इसने लिया है एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो ये थी हमारी लुईस स्ट्रॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। फाइनली यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कंप्लीट होता है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज़ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। अब पहले क्या हमने क्या ड्रॉ करना था, जो आपको मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए 3 चीज़ें, पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस, ठीक है, देन ऑर्बिटल प्रोसेस, देन लुईस स्ट्रॉट स्ट्रक्चर। तो पहले हम ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस। तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 2। देन क्लोरीन, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17, 2, 8, 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हमने ऑर्बिटल प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया। अब हम ड्रॉ करेंगे ऑर्बिटल प्रोसेस को, यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। फर्स्ट ये था हमारा न्यूक्लियस, सपोज ये है हमारा न्यूक्लियस। देन शेल्स को ड्रॉ करेंगे 1, 2, हम पहले यहाँ पे मैग्नीशियम का ड्रॉ कर रहे हैं। देन सेकेंड में हम करेंगे 8 ड्रॉ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देन फाइनली लास्ट में कितना था 2, लास्ट में हम करेंगे ड्रॉ 2। देन हम करते हैं क्लोरीन की, ये न्यूक्लियस, देन इसमें पहले 2, देन 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देन फाइनली लास्ट में कितना है 7, तो 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें हम करेंगे ड्रॉ 7, ठीक है। अब देखो इसके पास कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7, और मैग्नीशियम में कितना है 2। अब इसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए 1, इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना है, इसने डोनेट कर देनी है 2, बट इसको 1 चाहिए और यहाँ पे 2 है। क्या करना है, अब देखो यहाँ पे Cl2 है, मीन्स क्लोरीन के जो मॉलिक्यूल है वो 2 हैं। एक तो क्लोरीन हमने ये लिख लिया, एक और क्लोरीन लिखेंगे बिकॉज 2 है क्लोरीन, दैट इज़ 2, 8, 7, मीन्स हम एक और ड्रॉ करेंगे क्लोरीन का, पहले न्यूक्लियस, देन 2, देन सेकेंड में 8, 4, 5, 6, 7, 8, देन थर्ड में 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसके पास 2 हैं, ये एक अपना इसे डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन, एक अपना इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर देगा सेकंड क्लोरीन को, ठीक है। ये देखो मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा
क्लोरीन को, ठीक है, खुद बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। देन मैग्नीशियम, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसने अपना डोनेट किया तो ये पॉजिटिव बन गया। देन इसके पास दो थे ना, मैग्नीशियम में वैलेंस शेल दो थे ना, एक तो हमने मैग्नीशियम क्लोरीन को दे दिया, पहले हम क्लोरीन का ड्रॉ करते हैं, क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया एक इलेक्ट्रॉन, तो खुद क्या वो बन गया नेगेटिव, ठीक है। अब मैग्नीशियम जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है उसके पास दो थे ना, तो अब हम सेकेंड वाला ड्रॉ करेंगे, अपना सेकेंड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और खुद भी बन जाएगा पॉजिटिव, और जो सेकेंड क्लोरीन है उसने एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेना है और वो बन जाएगा नेगेटिव, ठीक है, ऐसे है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसे चल गया और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको चल गया, बिकॉज क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन दो हैं। अब हम ड्रॉ करते हैं फाइनली लुईस स्ट्रॉस स्ट्रक्चर, और इसमें जो साइन है इसमें पॉजिटिव का लग जाएगा और इसमें लग जाएगा नेगेटिव का, दोनों में, ठीक है। अब हम ड्रॉ करेंगे लुईस स्ट्रॉस स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था कि लुईस स्ट्रॉस स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ किसको ड्रॉ करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तभी हमको याद आ जाएगा कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है इसका। देन हम लिखते हैं क्लोरीन को 2, 8, 7, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 और इसका है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। सिर्फ हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही ड्रॉ करेंगे। तो मैग्नीशियम में हमने क्या करना है, ड्रॉ कर देने हैं, एक यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, एक यहाँ पे, सिर्फ हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ किया। देन क्लोरीन में कितने हैं, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। देन 2 क्लोरीन थे ना, तो एक क्लोरीन हम नीचे ड्रॉ करें, बिकॉज MgCl2 है, Cl2 मीन्स क्लोरीन जो है वो 2 हैं, ठीक है। एक क्लोरीन हमने ड्रॉ कर दिया, एक हम नीचे ड्रॉ करेंगे। अब 1, सिर्फ इसमें भी सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही ड्रॉ करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसका जो मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन है वो इसको डोनेट हो जाएगा, और ये जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है वो इसको डोनेट हो जाएगा। हम इसको डोनेट करेंगे सिर्फ X से भी, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से लिया है, ठीक है। हमने अलग ही रखना है इन सब से। देन ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसे भी हम X से डिनोट करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमने एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से लिया है। तो फाइनली ये है हमारा लुईस स्ट्रॉस स्ट्रक्चर। मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, पॉजिटिव का, और क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा नेगेटिव का, दोनों में, ठीक है, बिकॉज दोनों ने गेन किया है मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम ने क्या किया है, लूज़ किया है 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों को, ठीक है। तो ये थी हमारी लुईस स्ट्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले हमें ड्रॉ करना है इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस, देन हमें ड्रॉ करना है ऑर्बिटल प्रोसेस, देन हमें ड्रॉ करना है लुईस स्ट्रॉस स्ट्रक्चर। क्यों हमने 3 चीज़ें ड्रॉ करनी है, बिकॉज हम कंफ्यूज ना हो, तभी हमें 3 चीज़ों को ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। सो फाइनली हमारा यहीं पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ख़त्म होता है। सेकंड और थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड की, और थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। So guys, if you like this video then please share it with your friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you.